कहना चाह रहा है कि आपके पास x1 x2 x3 xn be a random sample of a Poisson theta. तो they are random sample from Poisson theta, where theta is a known parameter. Okay, so theta is a known parameter. तो अब क्या होगा, and they have given you थीटा मोर देन 0 है, ठीक है, और अननोन पैरामीटर है t समेशन xi है. सो थीटा इज मोर देन 0 एंड थीटा इज अननोन पैरामीटर, ठीक है, अननोन पैरामीटर. ओके, सो अब क्या है कि हमसे पूछा गया है कि द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर -2 थीटा थीटा क्यूब. सो यू हैव टू फाइंड, मान लो g थीटा मेरे पास है e की पावर -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब. तो आप लोगों ने ये पता है ना कि पॉइजन थीटा के लिए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या आता है, ये है. तो हमें फाइंड करना है UMVUE ऑफ जी थीटा क्या होगा, दिस यू नीड टू फाइंड. ये क्वेश्चन है, इन ऑप्शन में चुनना है आपको. सो ये ऑप्शन थोड़ा सा ना डिफरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का. अगर आपका तो बाय मेथड क्या होता है, जैसे हम लोग अगर पहले स्टार्ट करें तो हमारे पास दो तरीका है. एक, या तो क्रैमर राव लोअर बाउंड तरीके से कर सकते हो, तो आप CRLV निकालो और अगर ऐसा हुआ कि चारों ऑप्शन का वेरिएंस निकालो, किसी का वेरिएंस अगर क्रैमर राव लोअर बाउंड के इक्वल आ गया है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे वो. मगर यहाँ पे निकालना इतना आसान नहीं है ना आपको. ये अगर आपसे बोला जाए इसका वेरिएंस फाइंड करो, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पावर में भी t है. t क्या है, समेशन एक्साइज. सो यहाँ पे भी फिर पावर में t आया हुआ है ना, यहाँ भी ऐसा ही है, पावर में t है, और यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट भी कह रहा है. सो क्रैमर राव लोअर बाउंड का तरीका बहुत लेंदी होगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वेरिएंस ऑफ दीस क्वांटिटीज. सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो सिलेबस में है वो है लेमन-सेफी थ्योरम, राव ब्लैकवेल जो है उसके उसी के बेस पे लेमन-सेफी थ्योरम जो यूज करना है. तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, अगर इसको जी थीटा के अलावा मैं साई थीटा बोल देता हूँ, मान लो साई थीटा है. सो इसका मुझे UMUE चाहिए. तो अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे पॉइजन थीटा का, तो क्या होता है, e की पावर माइनस थीटा, इसकी पावर n हो जाएगी. डायरेक्टली लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन, ओके, एंड थीटा की पावर क्या होता है, यहाँ आ जाएगा समेशन xi i फ्रॉम 1 to n, नहीं क्या आएगा, लैम्डा xi x, सॉरी 1 मिनट, सो लेट मी जस्ट राइट, xi होगा सिर्फ थीटा टू द पावर xi. एक मिनट. तो क्या होता है, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n e की पावर माइनस थीटा थीटा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, यही ना, इसका प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस n थीटा थीटा की पावर समेशन xi i फ्रॉम 1 to n और अपॉन प्रोडक्ट ऑफ, सो ये xi है, xi फैक्टोरियल. सो लाइक वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली से तुम यहाँ बोल पाओगे कि ओके थीटा जो है मोर देन 0 है. सो दिस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो हमने देखा था, अगर तुम चाहो तो एक्सपोनेंशियल फैमिली है ना, कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंशियल ऑफ उसमें करोगे तो हम लोग देख रखा है ऑलरेडी ना. सो माइनस n थीटा फिर आ जाएगा प्लस समेशन xi लॉग ऑफ थीटा माइनस लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, ठीक है. सो ये है, तो यहाँ पे आप सिंपली फंक्शन ऑफ थीटा फंक्शन ऑफ xi इज ओनली, सो हियर इज अ टर्म प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा इनटू फंक्शन ऑफ xi. सो यहाँ से t आपका सिंपली समेशन xi आ जाता है. आई दिस इज complete and sufficient statistics, complete and sufficient by using one parameter exponential family वाला जो concept है.
So complete and sufficient estimator for दिस होल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में. सो ऑब्वियसली फॉर साई थीटा भी होगा, फॉर थीटा फॉर साई थीटा नो प्रॉब्लम. ओके, और यू मे राइट फॉर थीटा नो प्रॉब्लम, फॉर थीटा फॉर साई थीटा और फॉर होल डिस्ट्रीब्यूशन द सेम थिंग, डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर. ओके, completeness and sufficiency. Completeness and sufficiency is defined with respect to distribution. तो ये हो गया कंप्लीट सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अब आपको क्या करना होता है, बाय लेमन-सेफी थ्योरम क्या कहता है, आपको कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल गया तो आप क्या करोगे, हाउ विल यू फाइंड द UMVUE ऑफ साई थीटा. साई थीटा यहाँ पे ये है. सो क्या कहता है लेमन-सेफी थ्योरम, कोई बताओ. एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन थीटा कर दूंगा, उसके बाद जो आएगा इक्वल टू जो थीटा आएगा वही होगा उसका यूएमवी. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज इक्वल टू साइन थीटा. तो आपको वो GT ढूंढना है. अगर आपने जो GT ढूंढ लिया है ना, ये हो गया बाय लेमन-सेफी थ्योरम. ये जो GT है, दिस इज UMVUE ऑफ साइन थीटा, है ना. वो कहता है कि लाइक if T is a complete sufficient estimator for the distribution, then GT is UMVUE of its expected value. जो भी इसका एक्सपेक्टेशन आएगा उसके लिए ये UMVUE है ना, थ्योरम है ये. तो आपने क्या करना है, अब हमें वो GT चाहिए. अब सेलेक्ट करो कि चार में से कौन सा है जिसका इन चार, ये सॉरी ये तो छोड़ दो, ABD में से कौन सा ऑप्शन है जिसका आप मीन लोगे और वो ये क्वांटिटी आ जाएगी. हाउ विल यू डिसाइड. मतलब किसका मीन लेंगे, क्योंकि ये सब फंक्शन ऑफ टी है. ए जो है फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन ऑफ टी है. सो जिसका भी मीन इसके इक्वल आएगा वो हमारा कंप्लीट वो हमारा UMVUE होगा इस क्वांटिटी के लिए. सो ऐसे मीन निकालना आसान है क्या, हर ऑप्शन का? बहुत मुश्किल है. हाँ, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ऐसे मीन निकालेंगे डिफिकल्ट है. सो क्योंकि हम लोग ऐसे करते, अब तक यही करते थे कि लाइक टी का कोई फंक्शन देख लिया जिसका मीन ये आ जाए. बट यहाँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें कैसे पता क्या मीन ये कैसे आएगा. तो इसके लिए आपको अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. दिस थिंग यू हैव टू एक्सपैंड. सो देखो इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, बाय डेफिनेशन चलते हैं अब. सो नाउ बाय डेफिनेशन मीन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो टी का डिस्ट्रीब्यूशन यू नो ऑलरेडी. टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वी हैव, सो एक मिनट, सो वी हैव टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी क्या है, समेशन Poisson in number. yes yes because each xi's are Poisson theta. so मतलब हमने Poisson. हाँ, और t is summation xi's. so in that case t will have distribution same Poisson distribution with parameter n theta. okay, so अब मुझे ये ढूंढना है कि what is that GT such that this value is e की power minus 2 theta theta cube. okay, so अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड दैट GT. तो एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ मीन का डेफिनेशन यूज करो GT पे. T is a random variable, Poisson in theta. So what will be the mean? कोई डेफिनेशन बताओ, एक्सपैंड करो इसको, क्या आएगा. Summation GT into probability of summation GT into probability T equals to T. T is equal to T, है ना. तो आपने डेफिनेशन पढ़ा है ना, EX. अरे भैया हमने EX पढ़ा हुआ है. EX इज अगर डिस्क्रीट है तो x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x. अगर यहाँ x की जगह अगर gx है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ gx हो जाएगा, बस सेम चीज है, सेम डेफिनेशन यूज करनी है आपने. यहाँ x की जगह t है, सो इन प्लेस ऑफ x यू हैव t ओनली. सो क्या होगा, इसको पुट कर दो जस्ट. सो व्हेन यू विल पुट, ठीक है, तो इसको करते हैं कंटिन्यू. तो नाउ यहाँ से आ जाए दिस
इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर क्यू। टी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ दैट पॉइसन? 0 to infinity. 0 to infinity, यस। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो समेशन टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जी टी इंटू, और पॉइसन का पीडीएफ मुझे पता है, तुम लिखेंगे ई की पावर माइनस, तो थीटा की जगह यहाँ एन थीटा है, पैरामीटर इज एन थीटा, एन थीटा की पावर, यहाँ टी इज इक्वल टू टी की बात कर रहा है ना, सो टी अपॉन टी फैक्टोरियल, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू एक्स होता है तो पावर टी इज इक्वल टू टी है ना, सो टी इज अ पॉइसन एन थीटा, सो आपको पीडीएफ यूज पीएमएफ यूज करना है पॉइसन का एट टी, सो दिस क्वांटिटी, एंड राइट साइड में ई की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर 3। चलो देखो, सो अब इसको एक्सटेंड करके जीटी निकाल देना आपने, और ये आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखो ये टी के रेस्पेक्ट में समेशन है, तो टी वाले टर्म को तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे, बट विदाउट टी वाले को तुम बाहर कर सकते हो, यू कैन टेक दिस आउट, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? समेशन टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी जी टी इंटू एन थीटा रेज़ टू पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एन थीटा इधर आ गया, और इस माइनस एन थीटा को तुम राइट में भेज दो, तो राइट में जब भेजोगे तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा ई की पावर एन थीटा जी, बोलो। हाँ सर ये हो। ठीक है यहाँ तक? ओके, सो देखो, सो समेशन टी फ्रॉम 0 टू, है ना, और तुम डेफिनेशन जानते हो, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस क्या है यहाँ पे? 0 से इंफिनिटी दे रखा है ना, थीटा मोर देन 0, सो दैट इज द 0 टू इंफिनिटी। जो पैरामीटर स्पेस जो मैं बात करता रहता हूँ, यहाँ पे है वो 0 टू इंफिनिटी, कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। सो नाउ जस्ट एक्सपैंड करो इसको, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? जी टी इंटू, चलो इसको ऐसा कर लो, एन की पावर टी थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल। अब देखो इसको तुम एक साथ रख लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? e to the power n minus 2 into theta. थीटा क्यूब, ओके। अब देखो लेफ्ट साइड समेशन है, अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, या सो राइट साइड में समेशन लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? डू यू हैव एनी आइडिया? एक्सपेंड कर देते हैं e to the power n हाँ, minus 2. इसको एक्सपैंड कर देते हैं, उससे क्या होगा? दोनों टाइप समेशन आ जाएगा, फिर एक साइड बुला के हम उसको वो कर लेंगे, फिर ये थीटा के टर्म में पॉलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ थीटा एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में। सो बिकॉज दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर, है ना, अनबायस्ड होना चाहिए ना, उसके लिए अनबायस्ड का डेफिनेशन क्या था? दिस होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीटर स्पेस। सो इस इक्वेशन में अभी थीटा वो है, तो आपको जीटी निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा? जस्ट t is equal to 0 to infinity gt into n raised to power t upon t factorial into theta की पावर t है यहाँ पे, और इसको एक्सपैंड कर देते हैं बाय एक्सपेंशन, यू ऑलरेडी नो। सो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? e की पावर x का एक्सपेंशन, ठीक है। सो यहाँ n minus 2 थीटा है x की जगह, इसकी कोई बताओ व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x? e की पावर x का एक्सपेंशन t factorial summation t 0 to r में लिखेंगे तो जिस, ओके, तो इस हिसाब से दिस की पावर r उन r फैक्टोरियल, यहाँ थीटा क्यूब है, और r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, फाइन। हाँ टी में लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, आर जस्ट डमी वेरिएबल, आप r k t कोई भी यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, उसके प्लेस पे। सो नाउ योर एम इज टू फाइंड जीटी, वो ऑप्शन जीटी है, जो 4 ऑप्शन है उनमें से, है ना, 3 में जीटी है, तो आपको देखना है कौन सा जीटी आएगा। सो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको आप ओपन करोगे थोड़ा और, लेकिन देखो यहाँ थीटा क्यूब भी तो है, चलो एक थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। सो टी बराबर 0 टू इंफिनिटी जी टी इंटू एन की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल थीटा की पावर टी इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n माइनस 2 रेज़ टू पावर r, और थीटा रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा टोटल? r plus theta. r प्लस 3 अपॉन r फैक्टोरियल। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ? पावर सेम हो जाए,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं r+3 को रिप्लेस कर देता हूँ. सो सपोज r+3 आई रिप्लेस बाई t. देखो आपको t में प्रॉब्लम हो तो आप k ले लो, ये मत सोचना कि t ही क्यों ले रहे हैं, k ले लो आप. सो r+3 को मैं k बोल रहा हूँ. ओके, सो नाउ राइट साइड के समेशन को जस्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ. सो n-2 और r की जगह क्या आ जाएगा k के टर्म में, k minus 3. और आपको आइडिया लगेगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पावर t है तो यहाँ पे मुझे पावर उस तरह बनाना है इक्वल, इसीलिए. तो ये हो जाएगा k-3 एंड थीटा की पावर क्या हो जाएगी k, और अपॉन क्या हो जाएगी k minus 3 factorial. फैक्टोरियल. अब यहाँ k पे समझना, k कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से r 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो r जब 0 है तो k 3 है, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 to infinity. सो ये जस्ट हमने वेरिएबल चेंज किया है. वाई, इसको अभी मैं कॉमन लेना चाहूंगा इसीलिए. सो इसको एज इट इज रखते हैं, t इज इक्वल टू 0 to infinity gt इंटू थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल. फाइन, ओके. सर देखो, n to the power k भी होगा. अच्छा, वो मिस हो गया. यस, थैंक यू. सो n की पावर t इंटू थीटा की पावर t. चलो, तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ k है, समेशन में क्या ही फर्क पड़ता है, समेशन r फ्रॉम 1 to 3 1 by r ये सेम ही रहता है, t फ्रॉम 1 to मान लो 2 1 by t, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट आना है. कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो उसका आंसर कांस्टेंट है. सेम थिंग हियर, आप k लिखो, r लिखो, t लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं इसको चेंज करके t ही कर देता हूँ, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. t इसलिए ताकि कॉमन लो तो आपको दिखे कि सेम सेम है. सो यहाँ वेरिएबल t हो या k हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है. इस एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने k की जगह t ले लिया, यहाँ मैं t ले सकता था, वही समझाना जरा शुरू में, तो आप कुछ और ले लो, बट फर्क नहीं पड़ता क्या, क्योंकि वो t यहाँ डमी वेरिएबल टाइप का है. राइट साइड में बात करूँ, इनफैक्ट लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ओपन करे कोई कांस्टेंट आना है, ये कुछ एक्सप्रेशन आएगा थीटा के टर्म में, है ना. सो t का यहाँ समेशन में, ठीक है, समेशन t के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाट. सो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट सेलेक्ट k इज इक्वल टू t. सो नाउ मैं सबको लेफ्ट साइड में बुला लेता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ t 3 से स्टार्ट है, यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ भी 3 से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 रखो, क्या होगा, यू जस्ट टेक, यहाँ 0 रखने पे क्या आंसर आएगा, g0 1 रखने पे क्या आएगा, g1 n थीटा, 2 रखने पे क्या आएगा, g2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर n स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. और आगे प्लस, तो मैं राइट साइड में बुला लेता हूँ सबको, तो अब इसको लिख रहा हूँ, देखो, समेशन t फ्रॉम 3 to infinity gt n रेज़ टू पावर t थीटा रेज़ टू पावर t अपॉन t फैक्टोरियल माइनस, अब इसको मैं लेफ्ट साइड बुला लेता हूँ, ठीक है. सो माइनस करूंगा तो समेशन t फ्रॉम 3 to infinity, k को t रखा, नो प्रॉब्लम, समेशन में उस वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो n-2 की पावर t-3 थीटा की पावर t अपॉन t-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब क्या है, 0. ओके. सो दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स फॉर ऑल थीटा, है ना, दिस होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर. सो एक बार देख लो फिर से. सो क्या हो गया, g0 प्लस g1 इंटू n थीटा, या n थीटा g1 प्लस n स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 g2, एंड आगे प्लस समेशन, अब एक साथ ले लो 3 to infinity. सो इन दोनों को अब एक साथ रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये समेशन सेम ही है, यू जस्ट टेक इनटू वन समेशन. तो अब ब्रैकेट में क्या आएगा, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन भी तो है, क्या कॉमन है, थीटा टू द पावर थीटा. हाँ, तो बचा क्या, सो gt n की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल माइनस n-2 की पावर t-3 अपॉन t-3 फैक्टोरियल. यहाँ तक ठीक है, ओके. अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं इस वाले समेशन को, तो अगला पावर क्या होगा थीटा पे, 3. देखो यहाँ पावर 0 है थीटा का, यहाँ पावर 1 है थीटा का, इसमें पावर 2 है थीटा का, अगला खोलोगे पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 एंड सो ऑन. सो दिस इज लाइक
और इसको तो 0 से कंपेयर कर रहे हो, एंड दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। सो इससे ऐसा कब होगा, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी नॉट r, बिलोंग्स टू फॉर ऑल पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर स्पेस हियर इज 0 to infinity, सॉरी थीटा इज पॉजिटिव। सो अगर ऐसा बोलता है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 फॉर ऑल x मोर देन 0, फॉर ऑल x मोर देन 0, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, x कुछ भी रख लो, ये सम 0 ही होना है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन abc? A equals to ABC तीनों 0। हाँ, a is equal to b is equal to c is equal to 0. Similar relation will hold here. Okay. तो उस केस में क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है आगे कि इस तरह के रिलेशन होते हैं, तो ईच कोएफिशिएंट ऑफ थीटा आर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, g0 is 0, g1 is 0, g2 is 0। मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा का कोएफिशिएंट कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो n क्यों नहीं लिया, तो n रखने से क्या ही फर्क पड़ेगा, n into g1 0, तो n राइट साइड में जाके अपॉन हो जाएगा, तो g0 0 होना पड़ेगा, g1 को 0 होना पड़ेगा, g2 को 0 होना पड़ेगा, और साथ में इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो ओपन करोगे तो हर टर्म को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो एक साथ लिख दूंगा। सो इस पूरे टर्म को 0 होना पड़ेगा, बिकॉज राइट साइड 0 हर थीटा के लिए तभी होगा। सो दिस वाज जस्ट अ रिमार्क। ओके, सो यहाँ से क्या आएगा, so what is the relation here, gt next आगे है n, gt into n की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल माइनस n minus 2 की पावर t minus 3 अपॉन t minus 3 फैक्टोरियल, एंड दिस क्वांटिटी इज 0, राइट। चलो, सो अब यहाँ से मुझे अब gt फाइंड करके बताओ क्या आएगा। यू जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड टेल मी व्हाट योर gt इज। इजी है, जस्ट आप नेगेटिव वाले को राइट में भेज दो और जो कोएफिशिएंट है gt का उसको डिवाइड कर दो। सो क्या आएगा, कोई सिंपलीफाई करके बताओ मुझे, क्या होगा gt का सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, तो आप सिंपलीफाई करके बताओ gt क्या आएगा। t फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो ना, t into t minus 1 into t minus 2 into t minus 3 फैक्टोरियल, तो t minus 3 फैक्टोरियल कैंसिल, सो राइट में जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा t into t minus 1 t minus 2 और आगे है n minus 2 की पावर t minus 3 होल अपॉन n की पावर t, क्या यही आएगा? और n minus यस सर। यस सर। ओके, सो ये तो स्मॉल टी के टर्म में था, बट यही है। अब देख लो, ये जो हमने निकाला है, दिस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, यस और नो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दिस एंड दिस, ये जो हमने लिखा है ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा इसको? हाँ Yes, सर। sir. So this is answer. So our GT is, अब कैपिटल T में लिखना है तो कैपिटल T में लिख दो, T into T minus 1 T minus 2 n minus 2 की पावर T minus 3 अपॉन n की पावर T। और देखो ये कौन सा ऑप्शन था, so look which option is this? B. बी। So B is the correct option, क्योंकि इजीली डायरेक्टली फाइंड करना डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए मुझे इस तरीके से करना पड़ा। अब सम ऑफ यू मे थिंक क्या एग्जाम में करना रिकमेंडेबल है? नो, इफ यू डोंट हैव टाइम डोंट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर बहुत टाइम लग रहा है देन यू कैन स्किप, ठीक है, यू डोंट हैव टू स्कोर 100 मार्क्स। सो इस क्वेश्चन के चक्कर में तुम 20 मिनट लगाओगे, बाकी 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अगर टाइम है यू कैन डू, क्योंकि मैं समझाते हुए स्लो कर रहा हूँ, यू कैन डू इन स्पीड, है ना, क्योंकि तुम्हें ये चीज पता है कंप्लीट सफिशिएंट, मैं अप्रूव भी किया हूँ, बट तुम्हें पता है, देन यू कैन डायरेक्टली गो ऑन एंड सिंपलीफाई डायरेक्टली। बहुत ऐसे दिख रहा बहुत लंबा है, बट इतना भी नहीं है कि लाइक यू कैन नॉट डू। जस्ट एक एक्सपेंशन खोलना था एंड देन उसको थीटा के पावर t को एक साथ करना था, देन यू जस्ट पुट द कोएफिशिएंट 0 एंड यू विल गेट gt। सर क्या किया है इसमें, एक बार थोड़ा बताना। इसमें क्या किया है, क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या है? हाँ सर। क्या करना है बताओ मुझे, और इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे? MVU निकालना है इसका। हाँ, तो मुझे ये हमारा साई थीटा है,
सो साई थीटा का एमबीयू कैसे निकालते हैं हम लोग लेमन सेफी से? कंप्लीट सफिशिएंट होना चाहिए, उसका अनुपात ये होगा। वो टी है कंप्लीट सफिशिएंट हमारा, ठीक है। हाँ सर। अब क्या करना है टी के बाद? फंक्शन निकालना है बस, जो कि अनुपात तो दे दे। हमें जीटी ढूंढना है ऐसा जिसके लिए ये हो जाए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दैट जीटी, ये हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ टी है। तो आप हिडन ट्रायल भी लगा सकते हो, लेकिन हिडन ट्रायल वहां लगाओगे जहां थोड़ी आसान से, लाइक टी अपॉन एन है या टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन माइनस वन में देखा था, है ना। हमने देखा था टी अपॉन एन इज यूएमवी फॉर थीटा, टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इज यूएमवी फॉर थीटा स्क्वायर। उसमें टी इंटू टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू अपॉन एन क्यूब, दैट वाज यूएमवी फॉर थीटा क्यूब, ये था ना। ये सब था हमारे पास। सो हालांकि तुम्हें आइडिया यहाँ से मिल सकता है कि ओके यहाँ भी समहाउ थीटा क्यूब है, सो यू मे हैव समथिंग लाइक दिस, बट हमने ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, सो दैट इज द समथिंग, है ना, कॉम्प्लिकेटेड कि अब ऐसा क्या फंक्शन लोगे। ये हमने प्रूफ, मतलब हमने तुम्हें रिजल्ट बताया कि दिस इज यूएमवी ऑफ थीटा, दिस इज यूएमवी ऑफ थीटा स्क्वायर, दिस इज यूएमवी ऑफ थीटा क्यूब, एंड यू कैन कंटिन्यू। सो यहाँ थीटा क्यूब इनटू ये हो गया। अगर सिर्फ थीटा क्यूब होता तो हम ये आंसर बोल देते, बट यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है ना, सो जस्ट गो ऑन। तो फिर हमने कहा कि ओके ये गेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, सो जस्ट हमने एक्सपैंड कर दिया लेफ्ट साइड को, और आपको एक्सपेक्टेशन निकालना आता है इसका, तो हमने एक्सपेक्टेशन निकाल दिया इसका। सो वी जस्ट यहाँ तक है। सो अब आप इसको जस्ट एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लो, यू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। सो डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये पीएमएफ यूज कर लिया हमने टी का। अब बस ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना था, व्हाट इज जीटी दैट विल सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल थीटा मोर देन 0, फॉर ऑल थीटा मोर देन 0, हर थीटा के लिए सेटिस्फाई करेगा। थीटा इज लाइक वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। सो आपको जीटी ढूंढना है, जीटी कोएफिशिएंट आ रहा है थीटा का, आप देखोगे थीटा के पावर का। सो हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। तो एक्सपैंड करने से पहले हमने क्या किया, इस चीज को लेफ्ट साइड में बुला लिया, इस जो है इसको बाहर किया, बाहर करके फिर राइट साइड भेज दिया, तो राइट साइड यहाँ आ गया ये। अब जब यहाँ पे लेफ्ट साइड ऐसा ही है, अब इसको एक साथ कर लो, एक साथ ये हो गया, यू जस्ट एक्सपैंड दिस। तो हमें पता है कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, यू जस्ट एक्सपैंड इट, एंड आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद आपको अब कंपेयर करना था, हमने सबको एक साइड लाना था, पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ थीटा की पावर t है, और यहाँ पे जब एक्सपैंड कर, ये एक्सपेंशन है e की पावर x का, आप लोग ऑलरेडी जानते हो गए, सो वही यूज किया मैंने। सो एक्सपेंशन करने के बाद मुझे क्या था, यहाँ थीटा की पावर r+3 हो गया, और यहाँ थीटा की पावर t है, मतलब यहाँ r की जगह मैं t भी रख सकता था, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो राइट, ठीक है। सो t भी रख सकता था, बट यहाँ क्या होता प्रॉब्लम, यहाँ t+3 है और यहाँ t होता, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे। हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया थोड़ा सा, कि हमें पावर सेम बनाना है ताकि हम कंपेयर कर सके। तो सेम बनाने के लिए हमने r+3 को एक नया वेरिएबल k दिया, हालांकि ये t है, तुम t रख सकते हो, मैंने बाद में t कर दिया उसको, तो यू मे टेक इट t। तो उससे क्या हुआ, r 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब t 3 से स्टार्ट होगा, सो दैट t विल स्टार्ट फ्रॉम 3 बिकॉज r is t। अब r+3 है, वहाँ t हो गया, जहाँ r है वहाँ t-3 हो गया, जहाँ r है वहाँ t-3 हो गया, जस्ट हमने वेरिएबल रिप्लेस किया। सो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट हमने दूसरे फॉर्म में लिखा। सो इफ यू ओपन इट, ये वही टर्म्स देगा जो इसको ओपन करके टर्म्स आएंगे, एग्जैक्टली सेम। तो अब क्या है इसके बाद अब मैंने यहाँ t3 से स्टार्ट है, यहाँ तो 0 से स्टार्ट है, तो मैंने क्या किया कि पहले 3 टर्म खोल दिए, t को यहाँ 0 रख दो तो ये आएगा, t को 1 रख दो तो ये, t को 2 रख दो तो ये आएगा, और 3 से हमने 7 कर दिया, 7 को कर लिया ताकि इन दोनों समेशन को मैं कंबाइन कर सकूं। तो हमने इन दोनों को समेशन को आगे कंबाइन कर दिया, सो वी जस्ट कंबाइंड इट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी समेशन के अंदर है। सो एंड दिस इज लाइक अ पॉलिनोमियल, हालांकि पॉलिनोमियल में टर्म्स फाइनाइट होते हैं, बट इफ यू सी थीटा, थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब, थीटा 4, थीटा 5 पावर बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा, थीटा इज नॉट फिक्स्ड, फॉर ऑल थीटा के लिए होल्ड करना चाहिए। सो दिस विल ओनली हैपन व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ थीटास आर 0। सो हमने सारे कोएफिशिएंट ऑफ थीटा 0 पुट कर दिया, राइट साइड 0 है तो ये भी 0 होगा, तो g0 इज 0, g1 इज 0, जस्ट कंपैरिजन। सो हालांकि इसमें एक हिंट मैंने दिया कि इस तरह के केसेस यू नो कि अगर ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0। सो ये तभी पॉसिबल है जब ABC तीनों को 0 होना पड़ेगा, फॉर ऑल, है ना। इसके सॉल्यूशन हर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन है कि ABC को 0 होना पड़ेगा। ओके, सो
दिस वाज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना इस टाइप से, तो दिस विल ओनली हैपन इफ ABC आर 0, अदरवाइज तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है फॉर अ फिक्स्ड x, या अगर वैसे सॉल्व करोगे तो, बट हमने बता रखा हर x के लिए हर x जो मोर देन 0 ये 0 है, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन ABC आर 0. सो सेम लॉजिक है हमने, तो ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0 एंड वी गेट द GT हियर. तो हमें इस कोएफिशिएंट को 0 पुट कर दिया, दिस कोएफिशिएंट वी पुट 0 एंड वी गॉट GT हियर. ओके, नाउ टेल, इसमें कोई डाउट है बताओ. सर ये वैसे आ तो गया, पर ये सर ये काफी ऐसा मेथड है जी जी जी, सर. कुछ इसको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सर इस क्वेश्चन को राव ब्लैकवेल से करेंगे तो सर आसान पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा ही पड़ जाएगा. बताओ कैसे करना चाहोगे राव ब्लैकवेल से. सो व्हाट इज योर एस्टिमेटर, मतलब वो एक राव ब्लैकमेल में क्या होता है कि राव ब्लैकमेल यू हैव, मैं सोच रहा था कल, लेकिन वो दिस इज द वे, राव ब्लैकमेल दूसरा चल, अभी मैं कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम वापस थ्योरी पे आएंगे, ताकि थोड़े से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अभी मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा UMBU के, देन बैक टू द थ्योरी. सो राव ब्लैकमेल लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, अनबायस्ड चाहिए और सफिशिएंट चाहिए. अनबायस्ड चाहिए, सफिशिएंट चाहिए, यस. सो अनबायस्ड बताओ, आपको इसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है. सो कैन यू टेल मी एनी वन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस क्वांटिटी. सर ये उससे निकालना पड़ेगा, इंडिकेटर फंक्शन से, तब निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट. ओके, तो इंडिकेटर फंक्शन अगर हम लेते हैं, चलिए कि मान लो आप इंडिकेटर फंक्शन क्या लोगे. सो 1 इन व्हाट केस एंड 0 इन व्हाट केस. सर ये तो आपको 1 ये होगा तो x1 plus x2 इक्वल्स टू 3 होगा, और 0 होगा तो एल्सवेयर में 0 होगा. ओके, x1 plus x2 is equal to 3, बट यहाँ तो सैंपल साइज n है. ओके, n greater than equals to 3 भी है. हाँ, और n you have to take more than 3. more than or equal to 3. तो इसलिए ये देखना पड़ेगा पर कि सर ये अनबायस्ड तो है ना. अनबायस्ड है ना, कौन सा अनबायस्ड है ये, अच्छा ये ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू इफ यू टेक दिस अदरवाइज. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ इसका, सो इफ यू टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट यू विल टेक, तो इसको तुम डेल्टा ले लो, चलो. सो डेल्टा वी टेक एज इंडिकेटर फंक्शन, सो दिस इज I over x1 plus x2 is 3, यही ना. ओके, सो यहाँ से E ऑफ डेल्टा निकाल के देखो आप लोग क्या आता है. So E of delta will be same as probability at x1 plus x2 is 3, right? And x1 plus x2 का distribution क्या हो जाएगा, Poisson 2 theta. So e की power minus 2 theta, theta की power 3 upon 3 factorial. So where is your 3 factorial? थोड़ा सा यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा. सर 2 थीटा की पावर 3 आएगा. Oh yes 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 sir. हाँ ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x, या यू राइट. सो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका 8 अपॉन 6 आ जाएगा, राइट. हाँ सर. e की पावर थीटा क्यूब, ओके. एंड नाउ तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. सर 3/4 I ऑफ A कर लेंगे तो वो अनबायस्ड हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे आप इसको यू कैन टेक इट एज ये 4/3, यहाँ 3/4 कर दो, 3/4 टाइम दिस. सो 3/4 टाइम मतलब 3/4 है. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. सो चलो ट्राई करके देखते हैं. सो क्वेश्चन 18. सो डेल्टा व्हाट वी आर टेकिंग, 3/4 टाइम I x1 plus x2 इक्वल टू 3. सो यहाँ से आ जाएगा एक्चुअली this value is 3/4 when x1 plus x2 is 3 and 0 otherwise. Yes. So first you need to check क्या ये डेल्टा अनबायस्ड है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो. तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन इसकी 2 वैल्यू है, दिस व्हेन दिस केस, तो 3/4 into probability of delta
being 3/4 प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वो नहीं है। ओके, सो 3/4 एंड आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? डेल्टा 3/4 कब है? जब x1 प्लस x2 3 है। ओके, सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, सो 3/4 एंड ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है अभी, तो ये आया था 4/3 e की पावर -2 थीटा एंड थीटा क्यूब, राइट? सो फाइन, सो यहाँ से कैंसिल होके e की पावर -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब आ गया। सो नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर एस्टिमेटर, लेट्स से T1। सो T1 आप क्या बनाओगे बताओ? ब्लैकवेल थ्योरम यूज करना है, सो यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट T1। सो यही हो जाएगा सर 3/4 I given summation xi। ठीक है, सो दिस T is equal to what you will take? ठीक है, सो समथिंग यू हैव टू टेक। सर इसके बाद ना यहाँ पे हाँ, यस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यस, अब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी। सर ये यहाँ पे जो ये E ऑफ डेल्टा गिवन T है ना, तो ये डेल्टा गिवन T ना कोई बाइनोमियल फॉलो करेगा, क्योंकि जो डेल्टा है जो डेल्टा है वो पॉइजन फॉलो कर रहा है और जो गिवन है वो भी पॉइजन फॉलो कर रहा है। तो हमने एक पढ़ा था ना कि x1 अपॉन मतलब गिवन x1 प्लस x2 अगर दोनों पॉइजन इंडिपेंडेंट है तो वो बाइनोमियल फॉलो करता है, तो उसका यूज होगा सर यहाँ। x1 प्लस x2 बाइनोमियल फॉलो करता है, ये पॉइजन ही फॉलो करेगा। so we have to apply that delta ऐसे तो delta 2 वैल्यू था, this when this happens, so delta का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? delta how delta is poison? सर ये x1 प्लस x2 पॉइजन 2 लैम्डा टू है, लेकिन डेल्टा इज नॉट x1 प्लस x2 ना। आप एक्सपेक्टेशन किसकी बात कर रहे हो आप? ओके, एक्सपेक्टेशन यू विल फाइंड। सर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 गिवन समेशन ऑफ xi इक्वल टू t। तो जो 3/4 हाँ, तो जो अंदर की चीज है वो एक बाइनोमियल फॉलो करेगा, वो बोल रहा हूँ। okay, then you have to simplify this quantity, so नहीं सर, नॉर्मल लिख दो इनटू में प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 गिवन समेशन xi। probability x1 plus x2 is 3 given summation xi। हाँ, इसकी कुछ वैल्यू है बाहर 4/3 भी तो होना चाहिए, हाँ है ना? बाहर 3 पर। तो यहाँ 3/4। यस, नाउ अब सर ये जो अंदर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल का बनेगा, क्योंकि x1 प्लस x2 पॉइजन 2 लैम्डा है और समेशन xi वो पॉइजन n लैम्डा है। हाँ, तो एक वो हमने पढ़ा था ना कि x1 गिवन x प्लस y बाइनोमियल फॉलो करता है, तो उसके यूज से होगा सर। हाँ, फिर बाइनोमियल में जाके तुम्हें उसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो वहाँ पे क्या था डिस्ट्रीब्यूशन? यू हैव टू सी द सर बाइनोमियल t, 2/n आएगा सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल t, 2/n 2/n। तो n यहाँ पे क्या है? अच्छा, t व्हाट यू विल टेक, और ये 3 का क्या यूज है? समेशन xi की वैल्यू t है। ओके, देन सर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल t, 2/n आ जाएगा। उसके बाद हमें x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 पता है, तो हम बाइनोमियल में ही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, उससे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, चलो इसे करके देख लेते हैं ऐसे। सर हाँ सर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना भी पता हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओपन कर सकते हैं। हाँ, ओपन कर सकते हैं। यस, तो वहां से इजी हो जाएगा। ओके, तो उसको अगर ओपन कर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता हो तो सो व्हाट यू आर सेइंग, अगर हाँ नहीं पता है देन यू कैन जस्ट ओपन इट प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके, है ना? सो ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, दिस आल्सो कैन बी डन, सो यू कैन यूज दिस। सो इसका एक्सप्रेशन ये है, और देन यू जस्ट यूज एक्सप्रेशन ऑफ दिस, दिस कैन आल्सो बी डन। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर वो इसी मेथड से करते हैं, या फिर तुम इसको ओपन कर लो कंडीशनल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी।
जैसे इसी में इसको कंप्लीट करना तुम लोग, ये मेथड हमने कर ही दिया है, या जिसने इस तरीके से किया है, जैसे हर्षित या हर्ष पूछ रहा था ना, सो तुम लोग अगर किए हो, जस्ट यू सेंड इट इन द ग्रुप, ओके, सो यू कैन कंप्लीट दिस, क्योंकि मैंने उस तरीके से किया था, दैट इज द वे, दिस इज आल्सो वन वे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं इस तरह दिखाता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या करना है, ओके, सो इसको कंप्लीट करके भेज देना तुम लोग। हाँ जी हर्षित, तुमने, सॉरी, हाँ हर्षित और कौन, हर्ष बोल रहा था ना, हाँ सर, So- भेज दिया ग्रुप में सर। ओके ठीक है, कंप्लीट अगर कर रखा है तो यू जस्ट सेंड इट, ओके। सो एक और क्वेश्चन इसी तरह का दिखाता हूँ फिर मैं, ये शायद आया था 2020 में, मे बी, यस 2020 में, एंड द क्वेश्चन है दिस 59 ना, 58 एंड 59 दोनों करो, दिस, यस, सो यू ट्राई दिस टू क्वेश्चन, दोनों यूएमवीयू का है ना, और दिस, सो ट्राई दिस 58 59, ये भी उसी बेसिस पे जो पिछला क्वेश्चन किया है उस टाइप का, ये 59 स्पेशली, 58 तो इजीली हो जाएगा आपका, बट क्वेश्चन उसी टाइप का है, वहां था e की पावर -2 थीटा थीटा क्यू, यहाँ है थीटा इंटू थीटा प्लस 1, यहाँ है आपके पास ये एक्सप्रेशन, सो आई थिंक सिमिलर वे यू कैन डू। सो अब ट्राई करो, आइडिया मिल गया है ना, जब डायरेक्टली नहीं होगा लेवल सीपी से, मतलब अगर तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे व्हाट इज दैट एस्टिमेटर जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये पैरामीटर आएगा, देन यू कैन ओपन दैट, उस तरह से कर सकते हो, या फिर राव ब्लैकहोल यूज करके, ये भी उस तरह का ही है। सो फर्स्ट यू ट्राई, अगर नहीं होता है फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिफ्टी एट तो इजी है, ये हमने किया हुआ है ना, कि लाइक ये क्या है, बाइनोमियल हमने ये देखा था कि टी अपॉन एन जो आपका है वो थीटा होता है ना, और टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, टी क्या है, समेशन एक्स आई। सो ये इस तरह क्वेश्चन हमने देखे थे क्लास में। सो दिस विल गिव यू थीटा स्क्वायर, जिस इसको ऐड कर लो, ये क्या है, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर ही तो है, यू जस्ट ऐड दिस टू क्वांटिटी और उससे आंसर आ जाएगा, है ना, और फिर ये वैल्यूज दे रखी है तो आप इसको यूज करके एस्टिमेटेड वो वैल्यू आ जाएगा एस्टिमेटर का। सो 58 इज इजियर देन 59। 58 का आंसर क्या 0.7 है? जी जी, बाकी लोग ये आ रहा है ना, यस सर, पॉइंट यस सर। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे है, हिंट हो ही गया है, t कंप्लीट सफिशिएंट है, सो t अपॉन a UME for theta, t into t minus 1 upon a into n minus 1 UME for theta square, and then you just add it, तो ऐड कर लोगे तो this plus this quantity is UME for theta plus theta square। अब t की वैल्यू रख दो आप, है ना, you just put the value of t, n यहाँ पे 6 है और t summation of all xi है, कितना हो जाता है 3। 3, तो 3 पुट कर लो बस, तो हो गया। सो योर आंसर विल बी एस्टिमेटेड इज लाइक, मैं अगर बोल दूं, है ना, तो ये पुट कर लो, जैसे इसको ऐड कर लो, t अपॉन n, t इंटू टी माइनस वन अपॉन n इंटू n माइनस वन, इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर एक्चुअली, ओके, सो दैट इज द आंसर।
तो ठीक है 59 करते हैं, 58 सबने कर लिया होगा। किसी को लगता है मुझे करना चाहिए, मतलब स्क्रीन पे हो ही गया है, तुम देख रहे होगे ऑलमोस्ट हो गया है इसका, मतलब आंसर यहीं से आ जाएगा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी एन इन। तो 59 भी आप लोगों में से कुछ ने कर दिया होगा ऑलरेडी, तो कंटेंट फॉलो करें आगे। बोलो भाई कुछ। 58 कोई हाँ, चाहता है मैं 58 सॉल्व हो करूं? गया है 58 सर। हो गया सबका, ओके। 59 हाँ सर, ये सॉल्व कर दीजिए। तो आई थिंक जैसे लास्ट क्वेश्चन हम दो तरीके से सोच रहे थे, वैसे इसको भी किया जा सकता है। व्हाट आई थिंक, फॉर एग्जांपल 59 जो है, सो सिमिलर वे जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे 18 क्वेश्चन वाले 21 वाला, तो उन दोनों तरीके से, जैसे एक हमने एक्सपैंड किया 11 सिटी से पूरा समेशन करके, और दूसरे तरीके से जैसे सजेस्ट कर रहा था कि राव ब्लैकबेल यूज करके बेटर एस्टिमेटर ढूंढ लिया, फिर वो अनवाइज्ड भी है तो हो जाएगा। सिमिलर वे से ये भी हो जाएगा। तो देखो इसमें सैंपल साइज 2 ही है। ओके, सो फिर से यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है 59 जैम MS 2020। सो क्या है इसमें कि आपके पास साई थीटा दे रखा है ना। सो साई थीटा इज समेशन आई थिंक आई फ्रॉम k equal to 4 to infinity। अच्छा अच्छा ओके, सो k इज इक्वल टू 4 टू इंफिनिटी। आगे e की पावर माइनस कितना 2 थीटा थीटा e to the power minus theta to the power k theta to the power k factorial। factorial। Okay, so this is like x more than equal to 4, हाँ या ना, जब एक है ना ये when you have x1 x2 xn are IID x and x का मतलब बोल रहा हूँ x follows Poisson theta, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन Poisson theta है। सो ये ट्रू है। यस ओके, तो अब क्या करना है आपको, हमारे पास सैंपल है t, यहाँ भी समेशन xi ले लेते हैं। So again, if you apply Level-Seffy theorem, then you have to search
that GT for which this is equal to psi theta, like the last question है ना. So अगर आपने GT ऐसा सर्च कर लिया, so I think one way is similar to that. अगर हम इसको expand करें तो n यहाँ 2 है ना, माइनस थीटा, थीटा के बाद k अपन k फैक्टोरियल is 2 है. So एक तरीका ये हो सकता है समेशन GT, फिर से वही प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू t फ्रॉम 0 से इंफिनिटी एंड साई थीटा जो है आपके पास e की पावर माइनस थीटा. सो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. एक तरीका ये मुझे समझ आ रहा है कि ये जो दे रखा है साई थीटा, सो दैट इज मतलब समेशन k फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल. एंड तो इसको तुम दूसरे वे में लिख सकते हो ना, दिस इज राइट साइड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4, इजंट इट, क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 4 है तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 4. और ये अगर क्वांटिटी फाइंड करोगे तो 1 माइनस 0 पे कितना आता है एक्सपोनेंशियल में. अगर 0 रखते हैं तो e की पावर माइनस थीटा, 1 रखेंगे x को तो e की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा, 2 रखेंगे तो e की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और e की पावर माइनस थीटा थीटा क्यूब बाई 6. सो मे बी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो. सो ये फाइनल क्या आ जाएगा, दिस इज लाइक 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा तुम कॉमन ले लिया अगर, so 1 plus theta square by 2 plus theta cube by 6. so इस तरह से कुछ आ गया. जो साई है वो इस तरह से भी है, साई थीटा इज इक्विवेलेंट टू दिस. सो ये तो है जिसमें बताना चाह रहा था कि जो साई हमारे पास थीटा है दैट इज दिस आल्सो. सो यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, है ना. सो क्या इस तरीके से करना बट डिफिकल्ट होगा, है ना. यू फिर राइट समेशन GT into probability at t. t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, t यहाँ पे n 2 है ना, समेशन xi है बट xi n एक्चुअली 2 ही है. इट इज x1 plus x2 क्योंकि n is just 2 है. सैंपल साइज इस क्वेश्चन में 2 ही तो है और सैंपल साइज जस्ट 2 59 में. तो सैंपल साइज आपका जस्ट 2 है तो ये x1 plus x2 हो गया t की वैल्यू. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस 2 थीटा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, सॉरी नॉट k, t ले लो क्योंकि t हम लिख रखा है ना. सो t अपॉन t फैक्टोरियल t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा एंड देन 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा क्यूब बाय 6. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया. आप इसको e को तुम इस साइड ले आओ तो समेशन GT 2 थीटा की पावर t, जस्ट चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो. सो t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड यू जस्ट ब्रिंग दिस इनटू राइट साइड तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर थीटा क्योंकि ये e की पावर 2 राइट साइड में आएगा, फिर 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा क्यूब बाय 6 इस तरीके से. एंड नाउ वही सब जो मैंने किया था इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. सो दैट विल टेक टाइम जैसे उसमें लगा था. सो दूसरा अप्रोच उसने बताया वो भी है यहाँ पे सेम वे, है ना. तुम्हें क्या इसको ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, देन जैसे मैंने एडजस्ट किया सब में थीटा की पावर t बनाएंगे. जैसे यहाँ पे है t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी GT टाइम, यहाँ 2 की पावर t थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल. इसको ओपन करोगे आप e की पावर x है तो क्या होगा 2 थीटा की पावर t या बेटर है यू जस्ट टेक अभी r upon r factorial summation r from 0 to infinity, right, minus इसको ऐसे रखो 1 plus theta square by 2 plus theta cube by 6 and summation theta की पावर r upon r factorial r from 0 to infinity. अब यहाँ तुम एक साथ ले सकते हो इसको. So similar process में you have to bring all summation together. So r from 0 to infinity हो जाएगा 2 की पावर r
इंटू थीटा की पावर आर, थीटा की पावर कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, एक समय में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ जस्ट में। सो चलो थीटा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल अगर मैं एक साथ रखूं, कॉमन ही है ना, आर पे समय से क्या फर्क पड़ता है। सो 2 की पावर आर -1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा क्यूब बाई 6, just check mistake now. So this is like this, राइट साइड ऐसा है, अब लेफ्ट साइड इस तरह से है, so मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ठीक है, समेशन t from 0 to infinity gt into 2 की पावर t थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल। यहाँ भी तुम r को t रख सकते हो, if you want you can just put t, बाकी यही है, कहीं और नहीं ना। एक साइड ले आए, इससे होगा क्या, देखो दूसरा मेथड वो भी है जो बता रहा था वो, सो दैट विल आल्सो वर्क हियर सेम, और वो इजियर है यहाँ पे, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, यू हैव टू टाइप एक्सप्रेशन, यहाँ पे वो मेथड इजी है, आई थिंक सेकंड वाला जो रॉ ब्लैकमेल वाला। सो क्या कॉमन आएगा अगर मैं एक साथ बुला लूं दोनों को, पावर का भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ होगा जब इसको हम खोलेंगे, हमने खोला नहीं, ओके ओके दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि मुझे थीटा की पावर t कॉमन लेना है सब में से, ये एक्चुअली 4 अलग अलग समय में कन्वर्ट होगा, तो जैसे मैंने ब्रेक नहीं किया, जैसे मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरह का बनता, सो दैट विल टेक मोर टाइम। तो इसको तुम 2 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, थीटा की पावर r है, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा समेशन क्या होगा माइनस समेशन थीटा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट होगा माइनस थीटा की पावर r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस नेक्स्ट होगा थीटा की पावर r प्लस 2 अपॉन r फैक्टोरियल, यहाँ 2 भी है, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड नेक्स्ट माइनस समेशन 2 बाहर है, ठीक है, सिर्फ फैक्टोरियल r का है, सो 2 में यू टेक आउट आउटसाइड, यहाँ r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ थीटा की पावर r प्लस 3 अपॉन 6 टाइम r फैक्टोरियल। अब सब में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ r प्लस 2 को t ले लो, यहाँ r प्लस 3 को t ले लो, यहाँ r प्लस 1 को t ले लो, मतलब सब में एक जैसा पावर बना दो, देन सिमिलर वे में कंपेयर करो, सो दिस कैन बी डन सिमिलर वे में, और यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट gt, बट दैट विल टेक टू मच टाइम। सो दूसरा मेथड करते हैं, वो इजी है यहाँ पे, मतलब आइडिया वही है, बट आपको देखना कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। पिछले क्वेश्चन में जैसे ना 2 तरीके थे हमारे पास सिमिलर वे, एक तो ये था कि हमने एक्सपैंड किया, देन पावर इक्वल करके, देन हमने फिर यहाँ से जीटी निकाल दिया, उस तरीके से दूसरा मेथड सजेस्ट किया कि यू कैन टेक दैट, पहले से कंप्लीट सफिशिएंट मिल गया हमारे पास, एंड देन उसको यूज करके एक आप एस्टिमेटर सजेस्ट करो जो अनबायस्ड हो, एंड उसको यूज करके हम एक बेटर एस्टिमेटर बनाएंगे राव ब्लैकमेल थ्योरम यूज करके, फिर वो हमारा अनबायस्ड होगा, और चूंकि वो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट है बिकॉज इट इज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, सो इट विल बी फंक्शन ऑफ t ओनली, सो फंक्शन ऑफ t कंप्लीट सफिशिएंट है और अनबायस्ड भी हो गया t1, सो दैट्स व्हाई इट इज UMU। सो वो मेथड करके देखते हैं, ये बहुत टाइम लगेगा, यू कैन डू कैलकुलेशन एट योर होम, है ना, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ जो सजेस्ट किया था बाद में। सो सेम क्वेश्चन 59 20 है ना, सो ये इजी यहाँ पे पड़ेगा। सो हमारे पास क्या है, x1 एंड x2, सैंपल साइज जस्ट 2 है, IID पॉइसन थीटा t समेशन मैं xi लेता हूँ, I from 1 to n, so that is x1 plus x2 just, and this is complete sufficient, we already know complete and sufficient for theta and the family of theta, so you take psi theta because यहाँ psi theta का जरूरत है, और psi theta is nothing but the probability x more than equal to 4, आपने देखा था, अभी मैंने just लिखा था, so that is the psi theta, so we need to search gt such that expectation of this is psi theta, तो उससे बेटर है कि what we do, हाँ जी, तो सजेस्ट करो डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है psi theta का, so what do you want to take? Anyone would like to suggest? तो मुझे क्या लेना चाहिए डेल्टा को, ताकि ऐसा हो कि E ऑफ डेल्टा आपका psi थीटा आ जाए, ऐसा कंस्ट्रक्ट करो।
सर जैसे वहाँ x1 greater than equal to 4. ओके x1 greater than equal to 4, हाँ एक x1 लेते हैं, यस एक Sir, कोई एक एंड नीचे कंडीशनल में समेशन xi आ जाएगा. एक मिनट पहले डेल्टा बना लेते हैं, तो अदरवाइज या x1 लेस देन 4. ओके, तो इससे क्या फायदा होगा कि व्हेन यू फाइंड e डेल्टा, अब चेक कर लो आप e डेल्टा निकाल के. सो इफ यू फाइंड e डेल्टा, सो दिस विल कम ना, दिस इज नथिंग बट, आपने देखा है कि दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4. आपने ये देखा है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. सो आप एक्सप्रेशन निकालो 1 into delta at 1. All of you know how to find expectation. 1 into probability delta at 1 plus 0 into probability delta at 0. So 0 into क्या है, 0 ही हो जाएगा. probability delta 1 पे कब होगा, delta 1 कब होगा, जब x1 more than equal to 4 है. So this is same as probability x1 get more than equal to 4. तो ये कहना चाह रहा था, जो कि साई थीटा था हमारा. So means delta we have, ये खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा आपको कि ओके व्हाट इज साई थीटा, उसके बेसिस पे. सो जैसे पिछले में उसने आइडिया लगाया कि x1 plus x2 is 3 है ना, उस पे प्रोबेबिलिटी वो आ रही थी. अगर फिर तुमने देखा कि 4/3 कुछ वो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको बाद में उसने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है ना. तो इसको बोलते हैं, जो डेल्टा हमने बनाया यहाँ पे जस्ट डेल्टा है आपका i ओवर दिस. सो i ओवर सेट x1 मोर देन इक्वल टू 4, दिस थिंग. i इंडिकेटर फंक्शन है. सो इस तरीके से वहां पे जब यहाँ नहीं आ रहा था ये डायरेक्टली, तो यहाँ पे 3/4 बैलेंस किया था पिछले क्वेश्चन में. ठीक है, चलो उसमें कर रहे थे 21 वाला. सो नाउ अब क्या काम हमारा रह गया, हमें एक एस्टिमेटर, बेटर एस्टिमेटर ढूंढना है. दैट इज इक्वल टू GT. जो T1 बोल रहा हूँ वही GT है. सो T1 क्या होगा, जो राव ब्लैकबॉल थ्योरम कहता है कि यू टेक दिस गिवन T. तो T क्या है, x1 plus x2. बट यहाँ पे एक मजे की बात क्या है कि आपको x1 x2 का ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है. बाद में आप यूज कर सकते हो या पहले भी यूज कर सकते हो. सो x1 x2 का ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 1 plus 4 है ना. तो ये फिक्स कर रखा है इन्होंने, तो हम यूज कर लेते हैं इसको, या वहां t रख के करता, बाद में t को फिर रखना ही पड़ेगा आपको ये. सो एक काम यहाँ कर सकते हैं हम, यू टेक दिस इज 5. ओके, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है तो उस सिचुएशन में आंसर डायरेक्टली आ जाएगा मेरा. नहीं तो आपको ऐसे नहीं करना, यू जस्ट टेक समथिंग. सो अभी ऐसे ले लिया हमने. ओके एंड ओके, तो पहले क्या दिखाना पड़ता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1. तो आप जानते हो बाय डेफिनेशन ऑफ E ऑफ, मतलब थ्योरम जो था E of A given B is EA या x given y is this. तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा एंड दैट इज सेम एज साई थीटा, जो कि था प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4. ओके फाइन, तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं. इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो ना. सो व्हाट विल डू, अगर T1 आप एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 1 into प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 गिवन. ये क्या किया E of T1, सर ये क्या करा E of T1? एक्सपेक्टेशन T1 का आप चेक करोगे ना, T1 अनबायस्ड है कि नहीं है. ठीक है, हाँ बोलो हर्षित, कुछ बोल रहे थे तुम. सर इससे डायरेक्टली हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. x1 गिवन x1 plus x2 जो होगा वो बाइनोमियल 5,1/2 फॉलो करेगा. उसको यूज कर रहे हो आप. हाँ नहीं भैया, डायरेक्टली अगर नहीं याद है, जैसे वो लास्ट टाइम माधव बता रहा था कि अगर नहीं याद है जिसको रिजल्ट, तो यू कैन जस्ट, है ना, क्योंकि मुझे भी याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सो फिर एक्सपैंड कर सकते, बट एग्जाम में एडवाइजेबल है आपको याद है. इन लोगों को याद है कि लाइक दिस विल बी बाइनोमियल. चलो यूज कर लेते हैं, नहीं तो पूरा एक्सपैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा. ओके मैं पूरा एक्सपैंड ही कर देता हूँ, इफ यू नो द थ्योरम मैं बाद में लिखूंगा. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 करा, ये करना होता है क्या? नहीं करना नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि T1 अनबायस्ड आएगा, पता है ना. हाँ. लेकिन हाँ, तो करना क्यों, मैं बस एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ भाई, UMB होने के लिए अनबायस्ड होना जरूरी है कि नहीं है. हाँ सर वो तो, पर तो वही तो, ले ही रहे हैं. हाँ वही तो है, बस मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि T1 जो हमारा है वो अनबायस्ड है. हाँ जिसमें एक बार दिखा दे रहा हूँ कि जो T1 हमने कंस्ट्रक्ट किया है दैट इज अनबायस्ड, वो चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बार तुमने डेल्टा का फाइंड किया और वो नहीं आया था डायरेक्टली तुम्हारा साई थीटा, तो तुमने बैलेंस किया था ना. और अगर हमने नहीं चेक किया, गलती से सीधा से वैसे कंटिन्यू करते गए अज्यूम करके, तो मैं तो वेरीफाई कर लेती कि ओके सो व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग इज दिस. सो हमने जस्ट वेरीफाई कर लिया कि T1 इज अनबायस्ड एंड अनबायस्ड है, सो देन वी कैन से
कि T1 is a function of a complete sufficient and that is unbiased also. So this is U and B. तो इसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे हर्षित कह रहा है ये बाइनोमियल होगा 5 कॉमा क्या होगा सर 1/2 5,1/2। ओके, अच्छा लास्ट में तुमने उसमें t कॉमा वैसे बताया था ना। सो दैट इज द रिजल्ट, वो है यू कैन सी। सो हियर इज t कॉमा 2/n, क्योंकि सैंपल साइज n है, यहाँ सैंपल साइज 2 है ना। ये उस समय बताया था कि दिस विल फॉलो है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसका, दिस विल बी दिस वहां पे। अच्छा सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना। ओके है ना इसका, ओके ओके। सो उसको यूज कर सकते हैं और यहाँ भी ऐसे ही है। सही नहीं, मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या होगा, डेल्टा इज 1, सो प्रोबेबिलिटी डेल्टा 1 कब होगी, जब हमारा x1 की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 4 है, गिवन x1 प्लस x2 इज 5। ओके, एंड अब इसको फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग। सो x1 इज मोर देन इक्वल टू 4 गिवन x1 प्लस x2 इज 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज 5। ये जो हम अभी कर रहे हैं ये थ्योरम है, तो वो प्रूफ करके तो यहाँ से देख लो x1 प्लस मोर देन इक्वल टू 4 क्या ही हो सकता है। तो x1 की मिनिमम वैल्यू 4 है, और सॉरी यहाँ मैंने गलती से कंडीशनल लिख दिया, ये इंटरसेक्शन होता है ना, तो या कॉमा लगा लो, तो टेक कॉमा। सो x1 जब 4 है तो उस केस में x2 को कितना होना पड़ेगा 1, एंड और दूसरा केस है कि x1 जब 5 है तो x2 को 0 होना पड़ेगा। तो आपके पास अभी है, और x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आप तो जानते हो, पॉइजन 2 थीटा हो जाएगा ना। सो x1 प्लस x2 इज 5। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, इंडिपेंडेंट है ही x1 x2, सो जस्ट अलग अलग कर, e की पावर x1 बराबर 4, तो e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू x2 बराबर 1, तो x2 का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। सो e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस थीटा, चेक करना कैलकुलेशन जी, 5/5 फैक्टोरियल इनटू ये 0 है, 0 रखेंगे क्या आएगा, e की पावर माइनस थीटा ही आएगा। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है तो यहाँ इनटू है, तो बीच में यहाँ प्लस है, और ये x1 प्लस x2 पॉइजन 2 थीटा, सो यू विल सी e की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। जस्ट डू द कैलकुलेशन। कितना आएगा देख लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये इसको कैंसिल कर देगा, एंड पहला टर्म है थीटा की पावर 5/24, एंड दूसरा टर्म है थीटा की 5/120, एंड डिनोमिनेटर है 2 की पावर 5 कितना 32, थीटा की 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, सो 120। अब तो यहाँ थीटा 5 भी कट गया, क्योंकि हमने वो यूज कर लिया ना, x1 x2 4 था तो वो यूज कर लिया, नहीं तो बाद में वो कैंसिल होता। तो कितना आ गया कैलकुलेट करो, 24 5 जा 120, तो ऊपर 6 और नीचे 32, क्योंकि 120 एलसीएम ले कैंसिल कर लिया, एंड दिस इज व्हाट 3/16 कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करो। $0.1875। अच्छा ओके, सो 0.19 बोल सकते हैं। 7.19 ओके। सो ना इस तरह आंसर भी होगा इसमें, ये तो 59 है ना, 59 वी कैन चेक 59, ठीक है 0.172 0.20। सर जब हमने लाइक बाइनोमियल 5.5 कर दिया उसे, डिस्ट्रीब्यूशन 5.5 फॉलो करेगा, हाँ तो मतलब p इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू किस वैल्यू की हम चाहते हैं। चलो उससे करके देखते हैं जो हर्षित सजेस्ट कर रहा है, तो एक मिनट देखते हैं यहाँ से आगे। सो इसका अल्टरनेटिव अप्रोच यहाँ पे T1 जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वहां से कंटिन्यू करते हैं। एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन x1 प्लस x2 इज 5, तो यहाँ से पहले इसको ओपन करेंगे, सो दैट विल बी 1 into प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या होगा आपका x1 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या होगा x1 मोर देन इक्वल टू 4 ना, मोर देन इक्वल टू गिवन x1 प्लस x2 इज 5,
ओके, सो आई थिंक हर्षित ये कहना चाह रहा है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी बाइनोमियल 5,5, इज इट? यस सर। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था व्हेन यू हैव पॉइजन। सो अब यहाँ देखो मोर देन इक्वल टू 4, ध्यान ये रखना आपको कि लाइक व्हेन यू हैव x1 x2, मतलब मान लो चलो जैसे हमने कहा था कि x1 और x2 बोथ आर पॉइजन थीटा, सो ये थ्योरम था IID। सो देन यू हैव x गिवन x1 प्लस x2, दिस इज बाइनोमियल एंड तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी गिवन वैल्यू है x1 प्लस x2 की वो और 1/2, राइट? हाँ जी हर्षित, ये कौन बता Yes, रहा था? ठीक है ना ये? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज द आंसर। अगर सैंपल साइज n है तो उसके हिसाब से आई थिंक 1/n हो जाएगा। ओके, ये थ्योरम लिखाया हुआ है क्लास में, हमने देखना वीके रोहतगी में है जब हम करा रहे थे। सो थ्योरम दिस, सो ओके इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको फाइंड करोगे तो ये मोर देन इक्वल टू 4 है ना, तो बाइनोमियल में कैसे निकालोगे मोर देन? तो 1 माइनस कर दो, सो दिस इज 1 माइनस Probability at x is equal to 4 plus p at x is equal to 5. ओह यस, अच्छा वैसे कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो चूंकि x1 की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 4 है और x1 प्लस x2 5 है, तो x1 तो 4 से ज्यादा वैल्यू लेगी नहीं, है ना? ये जो आपका x1 गिवन x1 प्लस x2 है दैट विल टेक वैल्यू, तो यहाँ पे एक्चुअली 5 गिवन है, सो दिस इज 5। सो दिस क्वांटिटी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन x1 का ही होता है जब गिवन है कुछ रेस्ट्रिक्शन है ओवर सम रेस्ट्रिक्शन। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन x1 का ही है ओवर दिस रेस्ट्रिक्शन। सो x1 कैन नॉट टेक वैल्यू मोर देन 5, तो ठीक है उस तरीके से कर लो। ओके, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 4 गिवन x1 प्लस x2 इज 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 इज 5 गिवन x1 प्लस x2 इज 5। सो अब आप देख लो बाइनोमियल में है ना, ये बाइनोमियल में 4 पे क्या प्रोबेबिलिटी आता है, तो 5c4 इसे कर लो चाहो तो हाफ की पावर, टोटल तो 5 ही आ जाएगा, और 5c5 यहाँ भी हाफ की पावर 5 ही आ जाएगा क्योंकि हाफ हाफ है ना। So you will see what 5c4 is 5, 5 upon 2 की power 5 32, 1 upon 32, so finally 6 upon 32, so 3 upon 16 जो कि आपने बताया था 0.19। ओके ठीक है जी, किसका डाउट था इसमें जो पूछ रहे थे अभी? हाँ सर, ओके सर यहाँ पे डाउट है कि x1 greater than equal to 4 है ना, अच्छा 0.18 आएगा। ओके, तो ऐसे 19 में गलत नहीं होगा, लेकिन देख लेना कि वो है ना कि राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, 0.1875 है। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम वो आंसर ऐसे एडजस्टेड होता है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है, थोड़ा सा गैप देता है वो, सो यू मे राइट 18 और 19 बोथ करेक्ट होगा, क्योंकि वो रेंज आपने देखा 0.17 से 20 तक का था ना, शायद 19 तक का था, 20 तक का है ना, 0.18 इज फाइन, 19 इज आल्सो फाइन, क्योंकि 2 डेसिमल तक बोला गलती है, 3 डेसिमल मत डाला, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये सब भी है, मतलब सही होगा बात की बात है, बट क्यों अपने आप से प्रॉब्लम क्रिएट करो। राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, you just have to write 2 decimal only, या तो 0.19 लिखो या 0.18 लिखो, both will be correct, but don't write 175 है ना, इस तरह से मत लिखो एग्जैक्ट लिखने का चक्कर, या 178 जो आ रहा है, don't write like this, मतलब सॉरी जो भी आ रहा था 0. एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 0.187 ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, तो ये डोंट राइट लाइक दिस कि 4 डेसिमल लिख दिया या 3 डेसिमल लिख दिए, नो, तुम्हें 2 डेसिमल तक पूछा है तो जस्ट अप टू 2 डेसिमल यू राइट। ओके ठीक है, अब थोड़ी थ्योरी पे आते हैं, हमने 1.5 घंटे इस पे दे दिए। सो ये बताना था, कल क्वेश्चन पूछा था तो मैं तो ठीक है एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये मेथड। ओके, बाकी एक क्वेश्चन और रह गया था, अभी मैं सॉल्व तो नहीं किया हूँ, है ना। कल एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्या था वो, मिल्क वाला, सो आई विल सॉल्व इट, है ना, वो देखता हूँ आगे, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा जब मैं कर लूंगा। कौन सा था वो, हर्ष ने पूछा था आई थिंक 22 का, 2022, हाँ 21 नंबर। सो यू ऑल्सो ट्राई ना, ये क्वेश्चन था, सो यू जस्ट सॉल्व इट एंड देन हो जाए तो ग्रुप में पोस्ट कर देना या मुझे भेज देना, आई विल सी, क्योंकि इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो या कुछ सी हो गया था सर क्वेश्चन, इसका कोई सर दूसरा अप्रोच है तो कोई बता। हाँ, लेकिन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर तो आपका हो गया दैट्स फाइन, बट बाकी लोगों के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने अच्छे से कर लिया तो जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप, और मुझे भेज देना पर्सनली, क्योंकि ग्रुप पे ज्यादा मैसेज देखता नहीं, ठीक है। चलो अभी फिर आगे बढ़ते हैं, उस पर आते हैं। सो लेट मी कंटिन्यू विथ, एक फॉर्मूला और रह गया था तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ।